क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे महारिवीजन का 5वां दिन है। इस आज से पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हम लोग आज देखेंगे अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके अलजेब्रा यूनिट का आखिरी चैप्टर है। इससे आपके उम्मीद है कि इससे आपका 5 या 6 नंबर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें हम जो पेपर कराएंगे, जो क्वेश्चन कराएंगे वो सब पीवाई के क्वेश्चन है और पूरा एक ही साल का है, 6 या 7 नंबर का हुआ है। पूरा पूरा कराएंगे इसमें। और आप लोग को इस चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। आप लोग सिलेबस देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसमें से आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसमें एंड एथम कैसे पता करते हैं और सम ऑफ एंड एथम कैसे निकालते हैं, और इसका क्या है आपका एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं इसको, और इसका कैसे बना पूरा फार्मूला का हम लोग देखेंगे, कैसे फार्मूला बना वो भी देखेंगे। अब इसके आगे इसमें हमको पढ़ना है कि अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक में क्या क्या सब होते हैं। सीक्वेंस प्रोग्रेशन आपको पता है। सीक्वेंस जो होता है आपका क्या होता है, सीक्वेंस कोई भी अगर ए बी सी डी 1 2 3 क्या सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन ये अन्य जब क्या करते हैं उसको हम पैटर्न फॉलो करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है प्रोग्रेशन। और सीरीज बस प्रोग्रेशन को ऐड कर दीजिए, सीरीज बन जाता है। अब इसके आगे आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो आपका चैप्टर ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, चैप्टर पढ़िए ध्यान से। आइए, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर डी। एडिंग अ फिक्स नंबर डी बोला आगे, कोई एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़कर हम अगर हमको अगला टर्म लिखना है तो उसमें क्या करेंगे, उससे पहले टर्म में हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। द फर्स्ट नंबर डी इज द कॉमन डिफरेंस। द फिक्स नंबर डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। डी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म। अब पहला टर्म क्या होगा, इसके पहला टर्म में क्या, ये कांस्टेंट नंबर फिक्स नंबर ऐड कर डी ऐड कर दिए, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा, डी प्लस डी 2d हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल गया, मतलब एक पैटर्न फॉलो होगा कांस्टेंट फिर डिफरेंस का, हर एक बीच के नंबर डिफरेंस क्या होगा, पैटर्न फॉलो होगा। आगे क्या है, अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर a1 a2 a3। ये क्या है, a1 है, टर्म फर्स्ट है, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड है, a1 2 a2 a3 a4, ये सब क्या है, एक AP है। डिफरेंस a2 a1 a3 a2 a4 a3 इज गिवन द सेम वैल्यू। अब मतलब बोला गया है कि आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्या करिए, डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इफ ए के प्लस 1 माइनस ए के, मतलब कि पहले अगर हम फोर्थ ले रहे हैं तो उसमें थर्ड माइनस करेंगे, थर्ड ले उसमें 2 माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे के प्लस 1 के आपका कोई एक वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होगा। हर वैल्यू क्या होगा आपका उस एपी में आपका डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा। ये लिखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या है, in an AP with first term A and common difference D, then the nth term or the general term is given by A plus n minus 1D। ये कैसे बना आगे देखेंगे हम लोग। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय, क्या है फार्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into D। जब इस ए को हमने a प्लस ए किया, फिर किया n माइनस 1 इंटू डी किया, तो ये कितना है आपका nth टर्म है। अगर ये nth टर्म मतलब कोई nth टर्म अगर nth टर्म है, लेकिन अगर हम इसी एपी को फिक्स कर दे कि इसमें 20 टर्म है तो उसका आखिरी टर्म 20 है और nth टर्म भी 20 है, तो लास्ट टर्म को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे a प्लस n, ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म निकालने का। अब आगे चलते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना और ये फॉर्मूला कैसे बना, आइए देखते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे। अब हमने जो पढ़ा फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला और सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला, उससे जो आपका फार्मूला डिराइव कैसे हुआ, वो कैसे हुआ बनता है, देखते हैं। ये आपका एपी क्या है, पहले ये वैल्यू हम जब nth टर्म निकाले तो कैसे बना फार्मूला, ध्यान से देखिए। एक एपी आपका है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और लास्ट टर्म n टर्म है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टर्म को एक लिख दिया, ए होता है, फिर उसमें क्या, उसमें आगे डी ऐड किए, फिर थर्ड टर्म क्या उसमें इसमें फिर डी ऐड किए, फोर्थ टर्म क्या इस थर्ड टर्म फिर डी ऐड किए। ऐसे करते हम देखा कि अगर ये पहला टर्म है तो केवल ए है अकेला, दूसरा टर्म है तो यहाँ केवल एक डी है, यहाँ पे 0D था, तीसरा टर्म था तो यहाँ पे 2D था, चौथा
टर्म था तो 3D था। जब हमने nth टर्म निकाला तो क्या nth टर्म नहीं होगा, यहाँ देखिए हर जिस टर्म है उस टर्म से एक कम d है, तो यहाँ पे d कितना होगा, इस n टर्म से एक कम होगा, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका क्या बन गया, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म बन गया, nth टर्म है और लास्ट टर्म। देखिए अगर एपी में कोई फाइनाइट टर्म है तो आखिरी टर्म को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, और आखिरी टर्म को आप एंड टर्म से ही निकाल सकते हैं, तो इसको हम एंड टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। अब क्या हुआ, अब सम कैसे निकालते, सम ऑफ एंड टर्म का फॉर्मूला कैसे बना, तो हमने एपी क्या था आपका, ये था, तो हमने ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी लिया। हमने क्या किया, इन सबको सम कर दिया, तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करते करते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दिया। फिर क्या किया, इसको हम रिवर्स किए, रिवर्स करके फिर ऐड किए, तो यहाँ पे इसको यहाँ लिख दिया। इससे पहले क्या होगा, यहाँ पे एन माइनस टू हो जाएगा, ऐसे करते क्या होगा, ए प्लस टू प्लस ए प्लस डी प्लस ए कर दिया हमने। अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जब जोड़े थे, यहाँ पे क्या बन गया, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2n प्लस 2a रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी, 2a मतलब कितनी बार गया, n बार। देखिए अगर आपको ऐड करना है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10 बार, तो क्या आप 10 बार ऐड करेंगे, नहीं, आप 2 इंटू 10 कर देंगे तब यहाँ पे 20 आ जाएगा, 10 बार ऐड करें तब यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये nth बार है, तो nth बार इसको हम ऐड करेंगे, पता नहीं कितना होगा, पता नहीं, तो हमने क्या किया, सेम नंबर था nth बार का, तो हम क्या मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ये एस 2s हो गया था, तो 2 को मतलब दे दी, तो क्या बन गया यहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी, आपका क्या बन गया, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला। अब जब हमने 2a को a प्लस a में तोड़ा, तो यहाँ क्या बन गया, a आपका लास्ट टर्म था, फार्मूला बना लास्ट टर्म का ना, इसको हम एल से रिप्रेजेंट यहाँ पे लगा, तो एक फार्मूला आपका और बन गया, ये दो फार्मूला आपका बन गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फार्मूला डिराइव हो गया, अब ये आता है फार्मूला, आखिर फार्मूला मीडियन से, कि अगर ए बी सी है, इस एपी का मीडियन क्या होगा, जब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ऑड है ना, तो यहाँ मीडियन क्या होगा, बी क्या होगा ए प्लस सी बाई 2 होता है मीडियन, ए प्लस सी। अगर हमको किसी एपी का मीडियन निकालना है तो उसका पहला टर्म और आखिरी टर्म जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे, उसके मिडिल टर्म निकल जाएगा, उसका मिडिल टर्म निकल जाएगा, और फिर उसके बाद स्टार्टिंग का सेकेंड टर्म और आखिरी का सेकेंड टर्म जोड़ के जब डिवाइड करेंगे फिर वही मीडियन आएगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत से बदलाव नहीं आएगा। तो आप पे इतना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं पढ़ाएंगे, जो सिलेबस वही आएगा, इसमें केवल टॉपिक हो गया, आपका फार्मूला हो गया, डिराइव हो गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपका वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आता है। कॉपी करिए, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में था और आपके बोर्ड एग्जाम में भी था, ये आपके 2023 और 24 के पेपर में से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द AP 8, 10, 12 है 60 टर्म, देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। बोला है कि AP क्या है, 8, 10, 12 है, उसमें टोटल 60 टर्म है। बोला है स्टार्टिंग से, फर्स्ट से मतलब स्टार्टिंग से 10 टर्म का सम क्या होगा। तो क्या हम 60 टर्म निकालेंगे, नहीं बच्चा, कुछ नहीं करना है, हम केवल यहाँ पे क्या करेंगे, बस हमको देखिए फार्मूला पहले क्या है, पहले फार्मूला नोट करिए। सबसे पहले का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ, a क्या होता है AP का फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है उसमें कॉमन डिफरेंस, एन टर्म। फिर कितने टर्म का आपको सम निकालना है, कितने कौन से टर्म को फाइंड करना है। यहाँ पे 10 टर्म लिखा है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10। AP का फर्स्ट क्या है, a है, 8 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, कितना है 2 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। बस हमको यही चाहिए, इसमें भी पुट करिए आंसर आ जाएगा। हमको पूरा 60 टर्म या पूरा 10 टर्म पता नहीं करना है कि पूरा हम बारी बारी से 10 टर्म पटा करें, उसके बाद सबको आपस में ऐड करें, नहीं बच्चा, फार्मूला हमको जब मिला है तो हम क्यों मेहनत करें। क्या हो जाएगा, S10 बराबर 10/2 2 इंटू 8 प्लस n कितना है 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 था, n का वैल्यू 10 में कितना 9, और d कितना है 2, तो S10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 16 प्लस 18, S10 बराबर 5 हो जाएगा इंटू 4 1 1 3 34 हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 2 कैरी 2 170, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस एपी का स्टार्टिंग का फर्स्ट 10 तक का सम क्या होगा 170 होगा। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आगे आते हैं,
अब आगे आते हैं, ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म। एपी क्या है 6, 13, 20, 230। इसमें मिडिल टर्म पूछा है, कैसे करेंगे? तो हम पहले पता करेंगे कि ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है और ये एंड टर्म है यानी लास्ट टर्म है। इसका आखिरी टर्म निकालेंगे, फिर उसका आधा करके फिर उसको निकालेंगे। एक नंबर का है, अब 3 नंबर का मत करिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, डी निकाल लेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म दिया, उससे हमसे मतलब नहीं है, उससे मतलब है हमने क्या मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि अगर ए बी सी कोई 3 टर्म है तो पहला टर्म और आखिरी टर्म को जो हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो उसका मिडिल टर्म आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर्मूला क्या है, ए मिडिल टर्म डी है तो क्या करेंगे, बी बराबर ए प्लस सी, ए प्लस एल बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 6 से प्लस कितना है 230 है अपॉन 6, 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, ये आपका मिडिल टर्म है। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे 236 बाई 2 डिवाइड कर 118, आपको क्या हो जाएगा मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा मिडिल टर्म। तो इस एपी का मिडिल टर्म क्या है, ये है। तो ऐसे करना है हमको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि हम पहले आखिरी टर्म पता करेंगे, फिर क्या करेंगे, जब वो पता चले फिर वहां से मिडिल टर्म निकालेंगे, फिर करेंगे। तो आप वैसे करके अपने बराबर पे करके देखिए, यही आंसर आएगा, इसके बाद कोई आंसर नहीं आएगा। हमको फार्मूला पता है, सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस हमको फार्मूला याद होना चाहिए और कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए। वो पता कैसे होगा, प्रैक्टिस से, ठीक है। अभी भी समय है, जितना पढ़ा रहे हैं पूरा रिवाइज करने के बाद एक बार अपने से हर क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप पूरा नंबर पक्का पाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पक्का पूछ सकता है। यहाँ पे केस दिया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से दीजिए। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्या है, इन अ क्लास द टीचर आस्क्स एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एपी, 2 बॉयज आर्यन एंड रोशन राइट द प्रोग्रेशन -5 -2 14 एंड 187 184 181 respectively. Now the teacher asks his various students the following question on progression. पहला क्वेश्चन पढ़ लिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका दो एपी किसने, दो लड़के बनाए, आर्यन क्या बनाया -5 -2 1 एक एपी बना, और दूसरा क्या था 187 184 181 को बनाया, रोशन ने बनाया। ये दो चीज इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये दोनों एपी क्वेश्चन बना, क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन। बोला है दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस निकालिए, उसका सम निकालिए। तो पहले एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो -5 है, -2 है और 1 है और 4 है। तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, यहाँ क्या जाएगा -2, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा -2 प्लस का डी क्या जाएगा यहाँ से आपका 3, ठीक है। इसके आर का डिफरेंस डी आया है, आर का डी कितना आ गया 3, और रोशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे a2 माइनस क्या करेंगे a1, यहाँ पे 87 है, 84 है, 81 है, a2 यहाँ पे क्या है 84 है, -187, तो यहाँ से क्या जाएगा डी, रोशन का डी कितना जाएगा -3, और दोनों का सम पूछा है तो 3 + -3, दोनों सम क्या जाएगा, तो 3 - 3 बराबर 0। ये आपका आंसर है, आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि फाइंड 34 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन गिवन बाय रोशन। रोशन ने क्या प्रोग्रेशन दिया है, प्रोग्रेशन गिवन बाय रोशन क्या है 187 है, 184 है, 188। हमको एंड टर्म पूछा है, तो एंड टर्म क्या होता है बच्चा, a + n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है 187 है और d क्या है -3 है, यहाँ से क्या जाएगा आपका बच्चा, तो am बराबर a कितना है आपका 187 है और कितना 34 टर्म पूछा, यहाँ पे क्या जाएगा +34 - 1 और डी कितना दिया -3 दिया है, यहाँ से क्या जाएगा 834, तो यहाँ से क्या जाएगा 187 + 33 इंटू -3, यहाँ 834 क्या जाएगा बच्चा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 99 - 99, यहाँ से आपका 834 टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा और यहाँ से फिर 17 यानी कि आपका फिर यहाँ पे 88 आपको क्या हो जाएगा 834 टर्म हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है, और में 2 नंबर दिया है, 2 क्वेश्चन दिया, दोनों और में है, तो हम दोनों सॉल्व करेंगे।
आइए देखते हैं। तो ये दोनों जो प्रश्न है इस केस डिविजन का, दोनों दो दो नंबर का, लेकिन दोनों ऑप्शन में दिया था। तो आपको दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एक सॉल्व करना है बोर्ड के पेपर में, लेकिन हम दोनों सॉल्व करा रहे हैं। आपको जैसा इजी लगे आपको वही करना है, ठीक है। नंबर दोनों बराबर देंगे, कुछ इसमें आपको जो डिफिकल्ट लगेगा वो नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपको समझ कर देंगे वो कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या यहाँ बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बाय आर एन। आर एन का प्रोग्रेशन क्या है बच्चा, आर एन का प्रोग्रेशन क्या है यहाँ पे आर एन प्रोग्रेशन है, यहाँ पे गिवन बाय आर एन क्या है, -5 -2 1 4। यहाँ से देखिए तो यहाँ क्या 10 टर्म का पूछा है, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ए का वैल्यू दिया -5 और डी निकाले तो कितना है 3। हमको बस केवल इतना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, एस एन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 10 चाहिए तो यहाँ क्या जाएगा 10/2 2 इंटू -5 प्लस 10 तो 10 - 1 क्या जाएगा 9 इंटू डी। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा आपका 5 -10 प्लस 27 एस 10 यहाँ पे क्या जाएगा 17। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 85। तो S10 आर एन के एपी का फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना होगा 85। ये आपका आंसर है। आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, गिवन जो लिखना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा करना मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड क्या बोला गया है, विच ऑफ द प्रोग्रेशन विल बी सेम वैल्यू, विच ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द सेम वैल्यू। बोला गया दोनों प्रोग्रेशन का ऐसा कौन सा टर्म है जहां वैल्यू दोनों क्या हो सेम हो। तो हमने मान लिया दोनों का एंड टर्म होगा, दोनों का क्या होगा एंड टर्म होगा। तो यहाँ पे लगेगा ए एंड टर्म बराबर ए एंड टर्म, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इधर आर एन वाला अर्थमेटिक है, इधर कौन सा है, इधर रोशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आर एन का ए क्या है, ये आपके यहाँ पे -5 है प्लस n-1 और डी कितना आर एन में 3 है। यहाँ पे क्या है आपका 187 है, n-1 यहाँ पे आपका -3 है, 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे क्या किया सॉल्व करने की कोशिश किया, तो 1 - 5 प्लस 3n -3 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 187, यहाँ हो जाएगा आपका -3n प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो हमने -5 उधर भेजा और -3n प्लस यहाँ भेजा, क्या जाएगा 3n -3 प्लस 3n -3 बराबर 187 प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6n - 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 192। यहाँ 6n कॉमन, यहाँ क्या जाएगा 192, तो यहाँ n-1 बराबर क्या जाएगा 192/6। तो शेष हो जाएगा 18 2 n-1 बराबर क्या है 32, तो n क्या आ जाएगा 32। यहाँ से आपका n का वैल्यू आ गया। मतलब दोनों अर्थमेटिक में अगर हम इसका एंड टर्म का एक आर एन जो एपी दिया उसका क्या निकाले 32 टर्म निकाले, सॉरी 33 टर्म, 33 टर्म, क्योंकि जब ये वाला माइनस हो जाएगा क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जब आप क्या करेंगे आर एन के एपी का 33 टर्म निकालेंगे 33 टर्म, और वही रोशन के एपी का 33 टर्म निकालेंगे, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा। आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पक्का पूछ सकते हैं, और इसके बाहर से आपका सिलेबस कुछ नहीं है, जो पढ़ा है इसी सिलेबस के अंदर से पढ़ा है। आप एक बार इसको पूरा शॉर्ट में देख लीजिए, क्योंकि हम शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन दिया है, और इसके बाहर से आप कुछ नहीं आएगा। आपसे बस इस चैप्टर से 6 में क्वेश्चन बनेगा 5 या 6 नंबर का, और आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप एक बार कॉन्सेप्ट पूरा देख लिए, समझ में आ गया, बस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तब मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।